हेलो। हेलो। दिखाई दे रहा है ना। हेलो। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, फिर शुरू करते हैं। बाकी लोग आएंगे तो बाद में जुड़ जाएंगे। तो फिर हम लोग वर्गीकरण कर लिए है ना अभी। पहला पार्ट कर लिए हैं उसका, मानसिक योग्यता परीक्षा का। तो समझ में आ गया ना सभी वो? प्रैक्टिस किए उसका? हाँ, वही प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। जितना बुक से हो सके उतना ज्यादा बुक से करो। एक बुक का कंप्लीट हो जाता है तो अगले बुक से करो, कम से कम दो बुक से करो ही। ठीक है। और जिन लोग नहीं देखे हैं अभी, इसमें जो है वो नहीं देखा होगा, तो फिर वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब में अवेलेबल है, वीडियो शेयर कर देता हूँ जो नहीं देख पाते हैं उन लोग के लिए। अब पहली, कब ये चीज तो सुने होगे ना हमेशा। तुमन ये चीज सुने हो कि नहीं सुने हा? कि तुरे सही दिखा पे जैसी। ये चीज सुने हैं कभी कि ये तेरे जैसा ही दिख रहा है करके? सुने हैं ना कि ये आदमी है तोर सही दिखा थे। तो हमन का खोज थन में तोर सही मोर सही दिखा देता। अंतर भी खोज थन ना हमें कि का अंतर हवे। मोर और ओकर में का अंतर है खोज थन ना। ठीक है, मोरे सही दिखा थे लेकिन मोर ले कुछ ना कुछ तो अंतर हो ही। तेला खोज थन। तो अगला चैप्टर भी ओकरे बारे में है कि का खोजना है। ये कहा थे का आकृति लिखा है में। मेरी का लिखा है समस्या आकृति और उत्तर आकृति लिखा है ना। चार की आकृति दे, ए, बी और सी और डी। डी है ना। अब देखो इसमें एक समस्या आकृति दिया है और उत्तर आकृति। तो किसी न किसी तरीके से समस्या आकृति से संबंधित है ये उत्तर आकृति। अब ये पार्ट कौन सा है? समान आकृति की खोज। मतलब समझा था ना? जैसे तुमन लगा है तोरे से सही दिखत है, वो लइका है तोर सही दिखत है या तोर जैसे दिखत है, कहे ना? तुम्ही कहे, कहूँ ला कहा था। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर रहा था ही ना। रखे ना, जिसे ए में भी एकर सही ए हवी दिखत है, ए हवी दिखत है, ए हवी दिखत है, ए हवी दिखत है। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर हवे। कुछ ना कुछ तो अंतर हवे ना। तो का अंतर है? अब कौन है तुरंत सही हमें तेरा खोजना है में। अब हमन क्वेश्चन भी वही कहा था कि समान आकृति की खोज। अब देख, जब भी ऐसे प्रश्न ला हल करबे ना, तो तोला ये नहीं देखना है कि कौन से अब मोरे सही आकृति है। पहली तो तोला उसना आकृति ला अलग कर देना है जो तोर सही है कि नहीं है। अब देख, एकर या में ये जो फर्स्ट क्या हवे तेकर में मुंह अलग दिखत है ना, और नाक ह अलग है। और ए में का हो गए है, दोनों में जुड़ गए है मुंह और नाक ह। तो ये हट गई, एला काट दे। हाँ, वह कट गए। और ओकर बाद एकर पहला वाला के मुंह छोटे है और एकर बड़े है। पूरा लंबा है एकर मुंह ह, और एकर छोटे है। तो ये भी हट हट गए। उत्तर ले हट गए ना। अब देख, अब ओकर बाद का देखते हैं। थोड़ा सा और बड़े करके देख। रुक जा, अभी बता रहा हूं मैं। तो ये दिख गया ना। ये और ये तो नहीं हो सकता। अब देखो, डी और बी में दोनों में से एक होगा, दिख रहा है वैसे टाइप का। तो देखो अब कौन सा नहीं होगा। डी में आंख नीचे तरफ है तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेम कौन सा दिख रहा है? ये बी दिख रहा है, पूरा का पूरा सेम। तो ऐसे देखना है कि पहले उससे एकदम अलग कौन दिख रहा है उसको पहले हटा दो, तो ऑप्शन कम बचता है। और ऐसे नहीं देखोगे तो फिर
रहेगा। अब दूसरा देखो, इसमें क्या है, इसमें गिन सकते हैं ना इस लाइन को। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो इसमें पूरा लाइन को गिन सकते हैं। इसमें चार लाइन इसमें है, चार लाइन इसमें है। तो जिसमें चार लाइन नहीं है उसको हटा दो। चार लाइन किसमें नहीं है, सी में नहीं है। और ये तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है, डी, उसको भी हटा दो। हट गया। अब देखो बी में भी तीन लाइन है, साइड साइड में। बी में भी तीन लाइन है ना, तो ये भी हट गया। तो उत्तर क्या बचा? उत्तर क्या बचा? हेलो। ए बचा। तो ऐसे निकालते हैं। गलत उत्तर इसमें छांटना जरूरी है। मतलब कि जो एकदम अलग दिख रहा है पहले उसको निकाल दो। जैसे कि तुमन सही दिखबे नहीं करे तेला कभी कसे का। कभी लड़की मन ला कही कि तोर सही दिखत है कि ये लड़का ला। बहुत कम कथे, है ना। तो जी एकदम अलग है, बहुत ज्यादा अलग है, पूरी तरीके से अलग है, तेला पहली हटा देना है। अब चौथा में आते हम। चौथा में क्या कहते हैं? चौथा ला ध्यान से देखो। चौथा दिख रहा है ना स्पष्ट? चौथा दिखाई दे रहा है? हेलो। चौथा दिखाई दे रहा है? चले गए। अब चौथा में देखो, तो इधर एक लाइन है, एक लाइन जो है उधर जा रहा है। तो पहले तो जो केवल एक लाइन है ना, एक लाइन इस डायरेक्शन में है, तो इसको देखो पहले। इसमें नहीं है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है लाइन, तो ये कट गया। और इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कट गया लाइन। सी में भी देखो इसका डायरेक्शन को, दिशा को। अब देखो डी और बी में है, डी और बी दो ऑप्शन बचा है। कौन सा ऑप्शन बचा है? डी और बी। अब डी और बी में देखना है। तो ध्यान से देखो बी में कितना है, तीन लाइन जो है आगे की ओर है, आगे की ओर। लेकिन इसमें बी में क्या हो रहा है, तीन लाइन जो है पीछे की ओर दिख रहा है। तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन क्या हुआ? ए, डी। समझ गए? फिर अगला में आते हैं। तो अब देखो, ये चैप्टर का नाम क्या है? समान आकृति की खोज। चैप्टर का नाम है समान आकृति की खोज। तो इसमें हमेशा एक फिगर इधर रहेगा और चार इधर रहेगा हमेशा। अब इस एक फिगर से मिलाना है कि कौन सा इसमें से वो उसी जैसा दिख रहा है। तो ये जो है क्या हो जाता है आपका, समस्या आकृति। ये देखना है कि आईना, जैसे आईना में हम लोग का सेम टू सेम दिखता है ना, वैसी सेम टू सेम खोजना है जो हम ही लोग के टाइप का दिखते रहे। तो ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखो इस पेज में देखो, पहला क्वेश्चन दिख रहा है।
पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं तो सब तरफ दो दो बिंदु है, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं, यहां भी दो दो बिंदु है, यहां भी दो बिंदु है, यहां भी दो बिंदु है। तो जिसमें दो बिंदु नहीं रहे उसको तो हटा दो। तो किसमें नहीं है दो बिंदु? इसमें तीन है, ये कट गया सी में। अब देखो इसमें डी में भी दो बिंदु नहीं है, हर जगह इस साइड नहीं है, तो ये भी कट गया। अब देखो बी में क्या है? गोल है, इसमें चौकोन है अंदर में, इसमें चौकोन है ये, और ये गोल है, तो ये भी हट गया। तो उत्तर क्या बच गया? ए। तो सही उत्तर खोजने से पहले गलत भी जानना जरूरी है कि कौन सा गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सही उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें कभी नहीं होगा कि गलत, अगर गलत खोज लिया तो कभी नहीं होगा ऐसा कि सही उत्तर पे ना पहुंचो। अक्सर हमार कहावत में कहा है कि सही चीज ला देखा, सही चीज ला, लेकिन ये जगह का होते गलत चीज ला देखा, का है गलत दिखत है। ठीक है, उसने अगला में आ रहा सेकंड में। सेकंड में क्या है? त्रिभुज है, ऊपर नीचे हवे, तो जे में नहीं है तेला काट दो। सी में नहीं है, ऊपर नीचे, यह हट गए, सी है। अब देखो ओखर बाद कौन से है? दोनों के बीच में प्रॉपर गैप हवे, अच्छे से अंतर है ना, दोनों के बीच बहुत दूरी हवे, और गोला है दू ठीक हवे, अब बीच में हवे। तो गोला है दू ठीक हवे, अब बीच में नहीं है, तेला तो हटा दो। तब इनमें प्रॉपर, इसमें प्रॉपर दूरी नहीं है, तो ये हट गया ऑप्शन। अब देखो इसमें दो गोला नहीं है, तो ये भी हट गया। तो आंसर कौन सा बचा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न को अब एरो वाला है, तो इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला तो हम लोग ऊपर को ही देखते हैं, ऊपर में एरो किस साइड है? इधर है, इधर जा रहा है, तीर जो है इधर जा रहा है। तो जिसमें भी तीर इधर नहीं जा रहा है उसको हटा दो। तो देखो बी में नहीं जा रहा है तीर इधर, तो वो हट गया, स्पष्ट दिख रहा है वो तो बी हट गया। ठीक है, अब बाकी सब में वैसे ही है, तो अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा में एरो इधर जा रहा है, तीर इधर जा रहा है ना, तो जिसमें तीर इधर नहीं जा रहा है उसको हटा दो, लेकिन सभी में जा रहा है, तो वो हो गया। और दूसरा बात ध्यान रखने की, इसमें चौकोन है, तो अगले में फिर से त्रिभुज है उसके नीचे में। तो देखो चौकोन चौकोन है ये दोनों में, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। और इसमें देखो चौकोन के बाद गोल है, तो ये भी कट गया। तो उत्तर कौन सा हो गया? सी। पूरा एकदम देखने की जरूरत नहीं है कि वो एकदम मैच कर रहा है या नहीं, वो ऐसे टाइप का ही एकदम पूरा हर चीज मैच हो रहा है कि नहीं देखना नहीं, जरूरत नहीं है। केवल दो तीन चीज को देख लो, अगर उससे मिल जा रहा है गलत उत्तर, तो सही उत्तर अपने आप मिलेगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 देखते हैं। 4 में देखो ऊपर नीचे ऐसे है, ऊपर नीचे ये है, ये है, जो नहीं दिख रहा है उसको काट दो। जिसमें नहीं दिख रहा है, ये देखो इसमें नहीं दिख रहा है, ये कट गया। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, वो कट गया। अब देखो क्वेश्चन आकृति में देखो, इसमें कभी ज्वाइन हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बी में ज्वाइन हो रहा है, बी में जुड़ जा रहा है, ये जगह जो है यहां जुड़ नहीं रहा है, और इसमें जुड़ जा रहा है, तो बी भी कट गया। अब देखो डी और ए ऑप्शन बच गया है। तो ये जो है दिख रहा है शेप, ये उल्टा दिख रहा है, और ये तो नहीं है ए में, तो ए भी आंसर गलत हो गया। तो कौन सा आंसर बचा? सी, डी सॉरी। तो अब ऐसे करोगे तो गलती कभी नहीं होगा, मतलब कि गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा। तो पहले गलती को अलग कर दो, जो गलत है उसको अलग कर दो, जैसे बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग मन करके है कि गलत ला अलग कर देवा तो सही अपने आप निकल जाए।
निकलते ना, तो उसने ए जगह भी हवे गलत अलग कर देवा तो सही आपने आप निकल जाही। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न में। पांचवा प्रश्न में ध्यान से देखबो, तो ए है का है, काला हवे, तो जे है काला नहीं है तेला हटा दो। अब देखा बी में दिखा थे स्पष्ट यह व्हाइट हवे, यह पूरा ब्लैक हवे, काला करे है, ये पूरा रंग है, तब बी हा हट गई ऑप्शन ले। अब देखा यहाँ पास गुड़ा है, यहाँ पास धन है, तो गुड़ा है धन है, गुड़ा है धन है, गुड़ा है धन है, और यहाँ पास धन धन है, तो डी भी कट गया। हो गया। अब हमको क्या देखना है, गुड़ा धन तो दिख गया, अब एक ही ऑप्शन बचता है कि क्या को देखो, ये गोला को देखो। तो ये गोला और ये गोला तो मैच हो रहा है, सेम दिख रहा है, लेकिन ये गोला और ये गोला अलग अलग साइड कलर दिख रहा है, तो सी भी कट गया। तो हम लोग पहुंच गए सही आंसर पे। तो सही उत्तर क्या हुआ, ए। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, कौन सा प्रश्न है अगला में ही, तो समझ में तो आ रहा होगा जो भी है। छठवां प्रश्न देखो, ऐसे पेचीदा टाइप से प्रश्न को मैं बताते जाऊंगा, जो स्पष्ट दिख रहा है उसको तो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सातवां में देखो, ऐसा हर जगह देखने की जरूरत नहीं है। अब सातवां थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सातवां में क्या है, इस दिशा में कर दिए हैं, लेकिन इस दिशा में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इस दिशा में ऐसे टाइप का कोई ट्रेंगल नहीं है, तो इसके हिसाब से सब गलत है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सब गलत है, आप वैसे चेंज नहीं करते इसमें, प्रश्न के हिसाब से ये सभी गलत है, जो समस्या आकृति दिया है उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग का ठीक है, इतना दे दिया है, प्रश्न दे दिया है, तो कुछ ना कुछ तो उत्तर निकालना पड़ेगा ना। तो ऐसा देखना है जिसमें मैक्सिमम ये चीज मैच हो। तो अब देखो, अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि ऊपर की ओर है, जिस टाइप के त्रिभुज का नुकीलापन है उधरी साइड ये है, तो जिसमें वो नहीं है उसको हटा दो पहले। तो किसमें नहीं है वैसा नुकीलापन, इसमें नहीं है, देखो इसके नुकीले के साइड वो नहीं है, तो वो हट गया। ठीक है। अब देखो जो बिंदु है वो बाहर के में है, तो जिसमें बाहर में नहीं है वो हटा दो। तो कौन सा बाहर में नहीं है, ए में नहीं है बाहर, बी में नहीं है बाहर, तो उत्तर अपने आप क्या आ गया, डी। उत्तर का अपने आप क्या आ गया, डी आ गया। तो समझ गए। एक बार और बताता हूं इस चीज को। अब देखा एला, कैसे देखिया एला, अब ऐसे टाइप का कोई भी ट्रेंगल नहीं दिखा थे, एक त्रिभुज सेम टू सेम कोई नहीं दिखा थे में के, कोई दिखा थे का, नहीं दिखा थे कोई यहाँ भी। तब हम का देखबो जो ओकर ले सबसे ज्यादा मिला था, सबसे ज्यादा मिला था देख, पहली बिंदु है बाहर में है, तो जे में बिंदु है बाहर में नहीं है ओला हटा दो। तो कौन में नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, हट गई। अब ओकर बाद देखो, ये जो खुले हुए एरिया है, जो खुले हुए दिखा थे, ते यह कौन में हवे, ए जे जे में नहीं है तेला हटा दो, तो सी में नहीं है, तो सी हट गए, उत्तर का आगे डी है आगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं। अब देखो इसमें आठवां में देखो, एक दो तीन चार है, और उसमें से एक कोने पे नहीं है, तो जिसमें चार है वो तो रहेगा, और जिसमें ज्यादा है वो हट जाएगा। तो किसमें ज्यादा है, बी में ज्यादा है पांच है, हट गया, डी में ज्यादा है पांच है, हट गया, और प्लस एक जो है कोने में थोड़ी ना है, और इसमें तो कोने में है, तो ये भी उत्तर हट गया। तो उत्तर क्या बच गया, सी। अब देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं कि अब
बड़े मन तो सब कह गए है ना कि गलत अलग रख देवा तो सही अपने आप मिल जाई। तो ये सब में गलत में काबर खो जाता हूँ। ये मत ध्यान दी है गलती ला काबर खो जाता जब सही चीज डायरेक्ट दिख जा देता। हो सकत है हमारा जे कभी कभी सही लागत रथे यह रहे भी नहीं। तब ओकर ले हमन ला पता करना जरूरी है कि गलत कौन हरावे। अब गलत कौन हरावे काबर हमें पता चल गई तो सही अपने आप निकल जाही। अब देखो एमे नौवा में देखो नौवा में तो स्पष्ट दिखा थे। अब कोई आदमी स्पष्ट दिखा थे कही के काला मार दे टिक सी ला मार दे या फिर ए भी सेम टाइप का दिखा थे ए ला मार दे उसने जो दिखा थे डी भी वैसी टाइप का दिख रहा है तो उसको मार देंगे तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में तो जल्दबाजी नहीं करना है इसमें पहले गलत को निकाल लेना है। अब देखो बी तो स्पष्ट गलत दिख रहा है तो उसको तो हटा ही दो। अब देखो इसका ये कान जो है नुकीला थोड़ी ना है इसमें तो नुकीला है इसका कान भी नुकीला है तो दोनों गलत हो गया सी और डी भी गलत हो गया। तो राइट उत्तर में अपने आप पहुंच गए। तो ऐसे करोगे ना तो कभी भी गलत उत्तर छांट दोगे ना तो कभी भी गलती होने का संभावना खत्म हो जाएगी इसमें। अब देखो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया 10वां में दिख रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन। इसमें ये नीचे साइड है एरो चिन्ह लेकिन किसी में नीचे साइड नहीं है। तो अब जब ऐसे आ जाता है प्रश्न तो हम लोग को सबसे ज्यादा इससे जो मिलता जुलता है उसको खोजना है। तो देख रहे हो कि चिन्ह कहाँ पास है बाहर में है ना ये बाहर में है तो अंदर में तो होना नहीं चाहिए जो अंदर में है उसको काट दो। तो ए में अंदर में है कट गया बी में भी अंदर में है कट गया। ये चिन्ह जो है अंदर में है ना ये तीर का चिन्ह जो है इसमें भी तीर का चिन्ह अंदर में है तो ये भी कट गया। वैसे इसमें भी चिन्ह तीर का चिन्ह किसमें है अंदर में त्रिभुज के अंदर में है ना तो ये भी कट गया। तो उत्तर अपने आप क्या पहुंच गया सी। लेकिन दोनों को देखो तो सिमिलर दिख रहा है बस उल्टा पुल्टा रख दिए हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला थोड़ा पेचीदा टाइप से देखते हैं 13वां में देखते हैं जो थोड़ा सा साधारण आंखों से नहीं दिखता। अब जब 13वां में इतना सारा है तो एक एक चीज को नहीं मिलाते रहेंगे कि कौन कौन सा है सब चीज मिल रहा है। कोई भी एक एक तीर को पकड़ो ये जो इस तीर को पकड़ लिया पहला तीर इसी को पकड़ लिया तो ये ऊपर की ओर जा रहा है ना और ये नीचे की ओर आ रहा है। तो एक तीर ऊपर की ओर जाएगा एक तीर नीचे की ओर जाएगा। तो जिसमें दोनों तीर ऊपर की ओर है बी में है जो दोनों तीर ऊपर की ओर वो हट गया पहली बात। ठीक है। अब देखो वो तो पहली में ही हट गया। अब इसमें देखो ऐसे जैसे ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है लेकिन हम लोग को जो उसके जैसे पूरी तरीके से दिख रहा है उसको देखना है। तो देखो एक तीर ऊपर जा रहा है ऊपर किस में जा रहा है देखो पहले तो ए में जा रहा है और डी में जा रहा है लेकिन सी में नहीं जा रहा है तो अलग हो गया। इसको काट दो कट गया सी जो है। अब देखो दोनों में डी में एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है और देखो इसमें ध्यान से देखो तो एक बीच में जो है उसमें दोनों तरफ गोला है। तो बीच में दोनों तरफ गोला इसमें भी है लेकिन डी में नहीं है तो डी भी गलत हो गया। तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं जो पकड़ा हूं उसी को पकड़ो तुम किसी को भी एक को पकड़ो और उसको किसी भी एक चीज को पकड़ो या तो इस एरो को पकड़ो कोई भी एक एरो को जब मिक्सअप दिख रहा है ना तो एक दो ठो को पकड़ो और उससे देखते जाओ कि कौन सा नहीं होगा जब बहुत ज्यादा है चित्र में तो। अब अगला पेज आते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन नेक्स्ट पेज जो पेचीदा टाइप से है, उसी को ही बनाएंगे हम लोग और फिर प्रैक्टिस करोगे घर में जाके। अब देखो ये तितली देखो अब इसमें तितली दिख रहा है 18 में। वैसे तो ये आसानी से दिख जा रहा है लेकिन देख लेते हैं हम बोल दिए हैं तो देख ही लेते हैं। ये तितली में देखो ए तो नहीं दिख रहा है वैसे जैसा सी भी नहीं दिख रहा है तो दोनों को पहले काट दो वहां पेपर में ऐसे ही थोड़ा सा छोटा सा काट ही देना ना जब पेपर हल करोगे तो। अब देखो बी और डी में और ए में
तो डी तो वैसे जैसे नहीं दिख रहा है, डी वैसे नहीं दिख रहा है ना, तो उत्तर क्या बच गया, अपने आप क्या बच गया, बी। ठीक है। समझ गए ना। अब अगला वो में आते हैं, अगला पेज में। इसमें भी कॉम्प्लेक्स वो को देखेंगे हम लोग, जो थोड़ा चित्र जो है पेचीदा टाइप से है। अब इसमें बताओ कौन सा थोड़ा सा अलग टाइप से दिख रहा है। पहले तो नवोदय वाला कर लेते हैं। नवोदय में जो ये क्वेश्चन आया है, नवोदय में प्रश्न आया है, इसका मतलब ये है कि 10 फरवरी 2013 वाले प्रश्न में ये प्रश्न आया है। तो अब देखो, इसमें एक खुला है और दो बंद है, और ये जो लाइन है इसी के समकक्ष ये बीच का लाइन है। दिख रहा है ये लाइन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है और ये गोला के अंदर का लाइन है, दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, एक दूसरे के जैसे ही है। ये भी सीधा है तो इसी के सीधा में ये भी खिंचाया हुआ है। तो वैसे ही देखना है, पहले तो जो सीधा में नहीं है उसको हटा देना है। देखो ये है, ये ऐसे है, ये, अरे इसमें तो नहीं दिख रहा है। क्लियर और ड्राइंग करो, कट करो और थोड़ा सा जूम करो। अब देखो, इसमें हड़बड़ी नहीं करना है ना कभी भी। देख रहे हो कि सी दिख रहा है उसकी उसी का टाइप का, तो सी में डायरेक्ट टिक मार के आगे नहीं बढ़ना है, पहले गलत को भी देख लेना है। मेरे को तो सी दिख रहा है स्पष्ट, लेकिन अभी हड़बड़ी नहीं करना है। जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रश्न बना रहे हो, तो अभी मत करो। अब उस टाइम पे भी मत करना, आराम से होगा, क्योंकि पूरा में पूरा नंबर लाना है ना। अब देखो बी में देखो ऐसे लाइन है और ये ऐसे है, तो ये बी तो हट गया पहले ही। ठीक है। अब देखो सी में देखो, सी में भी वैसी इच्छा है, ये ऐसे है ये ऐसे है, एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ये भी हट गया। अब देखो ए और डी में देखो, ए और डी में देखो कौन सा वो लग रहा है। दोनों तो समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर, ये भी समांतर है। इसमें भी ऐसी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मैच कौन कर रहा है, डी। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। ये सबसे ज्यादा ओकर ले मिलता जुलता रही, तो तो कबना सहना गिया बत्थन ना हमन। तो गिया कौन ला बत्थन, ये हमरे सही दिखते तेला तो बत्थन ना। कैसे, हेलो, कबू गिया गिया बदे है। तो गिया वाला कथे जे है ओकरे सही दिखते लगभग लगभग। अही ओहू में हमू मन लय में वही चीज खींचना है, हमार गिया खोजना है एकर, इस चित्र के। अब अगला थोड़ा सा देखा, 26वां नंबर के थोड़ा सा कठिन दिखा थे ना, तो 26वां में आ जाओ। 26वां दिखा थे। अब देखा सब में तीर हवे, अंदर के तरफ तीर हवे, अंदर की तरफ। तो जे में अंदर की तरफ तीर अवेगठ तीर हवे, तो जे में अंदर की तरफ तीर हवे ते तो रही, और जे में नहीं है ते कट जाही। तो देखा, ए में अंदर की तरफ तीर नहीं है, कट गई। और डी में अंदर की तरफ तीर तो हवे लेकिन दो ठी तीर हवे, तो वो कट गई। तो ए और डी कट गई, कट गए ना। अब देखा बीच में काहे में गोला है और दो ठीक बिंदु हवे खाली, बीच में गोला है और दो ठीक बिंदु है। अब बी में देखा बीच में गोला हवे और दो ठीक बिंदु हवे, लेकिन ओकर अलावा बिंदु के अलावा कुछ और भी तो हवे ना, तो यह तो उत्तर नहीं हो सके बी है, तब बी भी हट गए। तो गलत ला छाटेन तो सही अपने आप मिल गए। अब ओकर बाद अगला कौन से थोड़ा सा, अब तुम लोग बताओ कौन है एमे के थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से दिखा थे, परेशान कर सका दिखा थे, बताओ बताओ बताओ, कोई एक माइक, माइक ऑन करके बताओ कि कौन सा इसमें से
कठिन टाइप से दिख रहा है। अब भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले? समान आकृति के खोज, मतलब कि घिया खोजा था, है ना? हेलो, किसी को सुनाई दे रहा है? रुको। हाँ, दिखा इधर। 23 वाला तो बताया ही नहीं हूँ। ये बोल रहा है ना ये? क्या है उसमें देखो। 23 वाले क्वेश्चन में कैसे करना है? फिर अभी घिया खोजना है ना? तो पहली तो देखो, सबके में ऐसे बीच में जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। कोई लाइन अलग से तिरछा नहीं है ना? तो तिरछा है, उसको काट दो। ये कट गया। और इसमें देखो, ये अलग से दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा लाइन गया है, तो ए भी कट गया। दो कट गया। अब देखो, सी और डी में से देखो कौन दिख रहा है सेम ज्यादा। कौन अगर घिया टाइप के दिखा थे? डी स्पष्ट दिख रहा है, डी विनर है। डी है, जीत गए। तो ले ज्यादा नियम में इस तरह से कहा थे। तमोर संगिया बधिया बेहा। ठीक है। अब अगला। अगला नहीं। इसमें देखो कौन सा थोड़ा सा कठिन टाइप से दिख रहा है। एक और बताऊंगा, फिर अभी क्लास को रैप अप करेंगे। कौन सा वाला ज्यादा कठिन दिखा थे? मेरे को तो 35 लग रहा है। 35 से दिखा थे ना? 35 दिख रहा है। 35 थोड़ा सा पेचीदा टाइप से दिख रहा है। अब कोई भी समान या खोजना है ना, एक जैसे खोजना है, तो सबसे पहली एक चीज ला देखो, ये नीचे में भी त्रिभुज है। तो जो नीचे में त्रिभुज नहीं है तेला काट दो। बी के अपलाक से कट गई। कट गई ना? अब देखो, नीचे में ऐसे त्रिभुज है और ऐसे त्रिभुज है, और ऊपर में खाली एक ही त्रिभुज। एक ही बार रहा है ना ये? तो जिसमें ऐसा नहीं बढ़ रहा है उसको काट दो। इसमें दो बार रहा है डी में। देखो ये और ये बार रहा है दो, तो वो हट गया। ठीक है। अब बच गया कौन सा ऑप्शन, ए और सी। अब ए और सी में देखो कौन सा सबसे ज्यादा सिमिलर दिख रहा है, उसके जैसा कौन सा दिख रहा है। सी का नी, सी एक, सी का नीचे देखो। सी का नीचे देखो, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो सी भी हट गया। तो सियान मन हर घाव का है, ये वाला हमेशा मानना है कि गलत अलग कर दो तो सही अपने आप दिख जाही। समझा? ये दूध और पानी मिलाते तब पानी लग दूध ला गरम करते तब सब पानी उड़ जाते ना, तब दूधे दूध बाँचते। और ज्यादा गरम करिए तब दूध भी उड़ जाही। तब वही चीज एहू में हवे। अब अगला प्रश्न आता है एमे आता हम। अब समझ गया ना, देखना कि कौन है अलग है तेला। गलत ला पहली छाटना है। अब एक प्रश्न और बताओ, तेकर बाद अभी के क्लास ला खत्म करबो तो हाँ, 6 बजे लेबो क्लास। ठीक है। एमे कुछ बहुत पेचीदा नहीं है, बस एमे गलत छाटना है हमारा। आप कौन से एमे ठीक है? ये ला देखा था। कौन से क्वेश्चन देखबो अमान? चलो ये नीचे वाला देखा था, 53 वाला। 53 क्वेश्चन देखा था ना? ये बीच में लाइन हवे और ऊपर में भी लाइन हवे। तो जे में नहीं दिखा था तेला काट दो, ये तो सब में दिखा थे। अब में स्पष्ट दिखी कि जेहा पहली गलत है तेला हटा दो। 53 में ए में दिखा था ऐसे, ए तो नहीं दिखा सी है ओकर जैसे, तो वाला पहले ले हटा दो। तो सी ला हमारा अब देखने च नहीं है। अब देखो में ऐसे जाके इसे ऊपर जाते, पहले सीधा के है नीचे में, तहा ऊपर गए है ना? तो ऐसे कौन में ऊपर नहीं गए है? सीधा का के ऊपर ए में नहीं गए, ए में। तो ए भी कट गई।
ये बी में भी नहीं गए, सीधे जाके ऊपर, तो ये भी कट गई। आंसर कहाँ गई? डी। अब समझ गया? तब एक बात हम यही जगह में अभी रैप अप करा था। अब एक क्वेश्चन ला पूरा प्रैक्टिस करिए, प्रश्न ला। अध्याय के नाम का है? एक समान आकृति खोजना ना, कौन से नाम मेरे अध्याय के कौन से नाम है? समान आकृति खोज। इंग्लिश में कथे ए चैप्टर के पूरा जितना भी प्रश्न रही एक ए पार्ट के, चाहे वो क्या कहते हैं, एक ठीक पुस्तक ले बना डाला था ना, तो दूसरा पुस्तक ले बनावा, दूसरा पुस्तक हवे था, और नहीं है तब वही पुस्तक ले बनावा, तेकर बाद में पीडीएफ दे दो। ये जो अभी क्वेश्चन बनाए हो ना, तेकर पीडीएफ दे दो, तो ओला भी बनाई है, अगर नहीं है अभी डबल पुस्तक था, ये भी कर सका था, या फिर दो ठीक पुस्तक ले लेवा, अगर मोबाइल ले ज्यादा यूज नहीं करना चाहते। यही होमवर्क है, यही होमवर्क है कि तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। होमवर्क यही है कि अब मेरे को तो दिलाना नहीं है पेपर, तुम लोग को दिलाना है ना? तो करोगे तुम लोग तभी तो तुम लोग का लगेगा, अब नहीं करोगे तो नहीं लगेगा, इसमें क्या घाटा है मेरा? तो होमवर्क तुम लोग के ऊपर है, अच्छे से करो और लगो और जाओ वहां। फिर हम लोग के साथ टाइप का तुम लोग भी 7 साल मस्त गुजारो। थोड़ा